Hello everyone, welcome back to our YouTube channel AS Classes. So as we were continuing with our static GK series, in today's lecture we are going to discuss census of India, भारत की जनगणना. इससे रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्या एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ. तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आर सेंसस आर फ्यूचर वॉज द स्लोगन ऑफ विच सेंसस ऑफ इंडिया. कह रहा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये जो स्लोगन दिया गया था ये किस सेंसस के लिए दिया गया था, मतलब कौन सी सन की सेंसस में ये वाला स्लोगन यूज किया गया था. तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं एंड योर करेक्ट आंसर विल बी सेंसस ऑफ 2011. 2011 की जनगणना में ये स्लोगन दिया गया था. तो आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो 2011 का जो आपकी जनगणना हुई थी ये आपके 15th नंबर की जनगणना थी, 15th सेंसस थी ये. ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा. इसके अलावा आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो ये सेंसस है ये स्टार्ट हुआ था 1872 में, 1872 में, और ये मेयो के टाइम पे, लॉर्ड मेयो के टाइम पे इसे स्टार्ट किया गया था. उसके बाद हर वर्ष जो है 10 साल में हम जनगणना कंडक्ट करते हैं और ये जो चीज़ बोली गई थी ये 1881 में ये चीज़ बताया गया था. और इस टाइम पे कौन थे, तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे. तो जो रेगुलर सेंसस कराने वाली 10 साल में जो आपका हर 10 वर्ष में जो ये जनगणना कराने वाली बात है ये 1881 में सामने आई थी. ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट सेंसस कब हुई थी. मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया का यहाँ पे कहने का मतलब है कि 1947 के बाद आपकी पहली जनगणना कब कंडक्ट कराई गई थी. अभी आपने देखा कि जो आपकी पहली जनगणना थी, अगर यहाँ पे पूछता नहीं इंडिपेंडेंट इंडिया तो आप लोग बोलते 1872, लेकिन जैसे कि यहाँ पे बोला है कि इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट सेंसस, तो यहाँ पे जो आपका आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 1951. ठीक है, 1951 में इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली जनगणना हुई थी. ठीक है, इसके अलावा आप लोग को मैं बताती हूँ कि जो 1951 में जो आपका लिटरेसी रेट था वो कितना था. तो 1951 में आपका जो लिटरेसी रेट था वो था आपका अप्रॉक्स 18.33% लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया. इसके अलावा जो अभी रिसेंट हमारी 2011 का जो सेंसस हुआ है इसका जो लिटरेसी रेट है वो है आपका 73%. तो आप लोग देख सकते हैं कि 1951 में हमारी पहली जनगणना हुई थी तो उस टाइम पे इतना लिटरेसी रेट था और आज के टाइम पे लिटरेसी रेट बढ़ चुका है और वो हो चुका है 73. अभी सेंसस अभी आपकी 2011 में हुई थी, उसके बाद से हुई नहीं है, तो मे बी और आपको इसमें स्ट्राइक देखने को मिल सकता है. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड सेज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मींस. बोल रहा है कि द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, इसका क्या मतलब होता है. तो देखिए जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है इसका मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट और डेथ रेट. जो बर्थ रेट और डेथ रेट का जो डिफरेंस होता है ना उसको ही हम कहते हैं ग्रोथ रेट, क्योंकि अगर बर्थ रेट मतलब बढ़ता है, डेथ रेट, तो वहीं पे हम लोग उस चीज को एनालिसिस कर सकते हैं ग्रोथ रेट का. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, दैट इज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. Okay, let's move forward for the next question, that is question number 4th. Now question number 4th says according to the 2011 census India's population density was. बोल रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 सेंसस के हिसाब से कितनी थी. 2011 सेंसस, तो यहाँ पे 2011 सेंसस के बारे में पूछ रहा है. तो देखिए जो 2011 के हिसाब से सेंसस थी आपकी, उसमें आपका जो ये पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो थी आपकी 382. आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है. तो पॉपुलेशन डेंसिटी एक्चुअली में होता है कि पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं ये बताता है. तो देखिए जो 1951 में थी ना, 1951 में थी आपकी 117 स्क्वायर किलोमीटर. 1951 में कितनी थी, 117 स्क्वायर किलोमीटर. उसके बाद 2011 में हो गई आपकी 382 स्क्वायर किलोमीटर. इसके अलावा आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा जो आपकी मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी अगर देखी जाए तो वो है आपकी यूनियन टेरिटरी दिल्ली में. इसके अलावा अगर स्टेट में बात की जाए तो स्टेट में कौन है, तो वो है आपका फर्स्ट नंबर पे बिहार. तो बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है. ये मैक्सिमम वाले हो गए.
अब अगर पूछता है आपसे कि सबसे कम किसकी है, मिनिमम किसकी है, तो मिनिमम में ध्यान दीजिएगा कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, जो कि कितनी है, मात्र 17 लोग रहते हैं भाई पर स्क्वायर किलोमीटर में। तो ये आपकी मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Now question number 5 says which of the following periods is known as period of population explosion in India? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पीरियड किसे कहा गया है इंडिया में? तो देखिए आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए 1981 से लेकर 2021, 2021 से लेकर 51 या 31 से 61 या फिर 51 से 81। तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर बताना है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पीरियड कौन सा था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा ना, आज़ादी के जस्ट बाद, मतलब लगभग 1951 से जो 1981 का समय था ना, उसको हम लोग कहते हैं द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। और हर साल हर ईच ईयर हमको कितने की ग्रोथ देखने को मिलती है, तो 2.2% की ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड्स द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज नेगेटिव? बोल रहा है कि कौन से, मतलब डिकेड मतलब होता है कि हर 10 साल में, है ना। तो पूछ रहा है कि कौन से डिकेड में जो ग्रोथ रेट है, वो ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन है मतलब वो नेगेटिव में गई थी, नेगेटिव थी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो ईयर है ना 1921, इसको हम लोग कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं हम लोग ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है ना, ये भी एग्जाम में कभी पूछ सकता है कि जो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है ये हम लोग किसको कहते हैं। तो 1921 कहलाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसके अलावा यहाँ पे पूछ रहा है कि नेगेटिव ग्रोथ, तो नेगेटिव ग्रोथ ध्यान दीजिएगा कि कितने की हुई थी, तो हुई थी 0.31%, ज्यादा नहीं, 1921 में 0.31% की हुई थी। अब ये पूछ रहा है कि पीरियड ऑफ ग्रोथ रेट, पीरियड मतलब कि कुछ एक अंतराल में होगा, एक समय पे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 1911 से लेकर 1921 तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीरियड ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि रिसेंट अभी जनगणना कौन सी हुई है, तो मैंने आपको बताया कि 2011 वाली हुई है। तो आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो 2001 से 2011 का जो ग्रोथ रेट था वो कितना था, तो वो था आपका 17.64%। तो यहाँ पे तो नेगेटिव ग्रोथ रेट आपको नहीं देखने को मिला, यहाँ पे तो आपको पॉजिटिव देखने को मिला। ठीक है, और यहाँ पे आपने नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा था। चलिए, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोल रहा है कि 2011 की सेंसस के हिसाब से यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ये ग्रुप, ऑप्शंस के हिसाब से कि कौन सा ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरी है जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी थी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि जो आपकी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वो आप कहाँ देखते हैं, तो मैंने आपको बताया कि हमें दिल्ली में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देखते हैं। तो कितनी, वो है आपकी 11320 पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं हम। मैंने आपको बता दिया कि यूटी में भाई सबसे ज्यादा दिल्ली में है, ठीक है ना, ओवरऑल भी दिल्ली में। तो आपके जो दो ऑप्शन है वो तो ऑटोमेटिक कट हो जाते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। अब आपको दो ऑप्शंस में चूज करना है कि कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे दिल्ली है, इसमें भी है, इसमें भी है, चंडीगढ़ इसमें भी है, इसमें है। तो आप लोग यहाँ पे ये भी ध्यान कर दीजिए कि जो पहला है दिल्ली, दूसरे में आते हैं चंडीगढ़। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखना है दमन और दीव और पुडुचेरी में, इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ना वो बनेगा पुडुचेरी। तो दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी विल बी द राइट आंसर हियर। चंडीगढ़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि चंडीगढ़ का कितना है, तो 9258, दैट इज 9258 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए मतलब जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग को इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेगी, इसके मैं गारंटी लेती हूँ। और आप लोग इसको ढंग से पढ़िएगा, आपको हर एग्जाम के लिए ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2011 की सेंसस है और अभी रिसेंटली भी अभी कोई सेंसस हुई नहीं है। ये डाटा ही आपको याद रखना है, यही डाटा एक एग्जाम में आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट। बोल रहा है कि जो मेल और फीमेल लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट, उसमें पूछ रहा है कि जो डिफरेंस था 2011 सेंसस के हिसाब से वो कितना था। तो जो लिटरेसी रेट है 2011 में, जो लिटरेसी रेट थी वो कितनी थी, तो वो थी आपकी 73%। 73%। इस 73% में मेल और फीमेल का फर्दर डिवीजन हुआ
तो मेल जो थे वो थे आपके 82% और जो फीमेल थी वो थी आपकी 65%। लिटरेसी रेट के बारे में पूछ रहा है। लिटरेट किसको माना जाता है? जो 7 साल से ऊपर जो बच्चे होते हैं, मतलब वहां से आपकी लिटरेसी रेट काउंट की जाती है। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों को, ऐसा, ठीक है ना, 7 साल प्लस बच्चों को ही काउंट किया जाता है। अब ये पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन, मतलब कितना था डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 16.68। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा 16.68, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि जो मैक्सिमम डिफरेंस गैप है मेल और फीमेल लिटरेसी रेट का, कब के हिसाब से? 2011 के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से, वो है राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज्यादा हम लोगों को गैप देखने को मिलता है फीमेल और मेल लिटरेसी रेट में। इसके अलावा जो मिनिमम लिटरेसी रेट है, सबसे कम लिटरेसी रेट, सबसे कम पढ़े लिखे लोग एक तरीके से कह सकते हैं, तो वो कहाँ देखे जाते हैं? तो जो मिनिमम लिटरेसी रेट है वो देखा जाता है कहाँ पे? तो वो देखा जाता है आपके बिहार में। ठीक है, इसके अलावा जो मैक्सिमम लिटरेसी रेट देखा गया है वो देखा गया है कहाँ पे? तो वो देखा गया है केरला में। भाई केरला के लोगों को ज्यादा पढ़े लिखा बोला गया है और बिहार के लोगों को कम बोला गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 says as per 2011 census what is the percentage of adolescent population। एडोलेसेंट पॉपुलेशन के बारे में बोल रहा है कि कितना परसेंटेज था इनका। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर तो आपका बन जाएगा 20.9%। 2011 की जनगणना के अनुसार आपका 20.9% लोगों को एडोलेसेंट। एडोलेसेंट कहाँ किसको कहा जाता है? देखिए, तो जो टीन एज कहलाती है अपनी, 10 साल से 19 साल के बच्चे जो कहलाते हैं वो आते हैं इसके अंतर्गत। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि जो मेल एडोलेसेंट थे वो कितने थे और फीमेल एडोलेसेंट्स थे वो कितने थे 2011 के हिसाब से। तो जो मेल थे वो थे 52.7% और फीमेल थे आपके 47.3% समथिंग, है ना। तो इतने आपका एडोलेसेंट पॉपुलेशन का ये डाटा है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है कि जो आपका 2011 की जनगणना के हिसाब से विच ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। हाईएस्ट सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो क्या होता है कि हर मतलब 1000 मेल में कितनी फीमेल्स है, ये चीज कहलाती है सेक्स रेशियो। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं देखिए, और यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। देखिए यहाँ पे यूनियन टेरिटरी का पूछा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो इंडिया का सेक्स रेशियो, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है। तो जो इंडिया का सेक्स रेशियो है वो है आपका 943, मतलब 943:1000, मतलब 1000 मेल पे 943 फीमेल्स। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, मतलब ओनली वो स्टेट था जहां पे सेक्स रेशियो 1000 के ऊपर था, तो वो है आपका 1084, और वो भी कहाँ का है? तो ये नन अनदर, भाई जहाँ पे पढ़े लिखे लोग होंगे वहीं पे ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको है केरला। केरला है जिसका सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, वही है आपका जहां पे सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है, दैट इज 1084, ओनली स्टेट। इसके अलावा अगर आपको यूटी में पूछे तो वो सिर्फ ओनली यूटी है, ओनली यूटी है, दैट इज पुडुचेरी। इसका है आपका 1037, 1000 कितना, 1037। ये यूनियन टेरिटरी है जिसका आपका सबसे ज्यादा आपको सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो आपने इंडिया का देख लिया 943, इसके अलावा आपने केरला का देख लिया जो कि सबसे हाईएस्ट है, दैट इज 1084। इसके अलावा यूटी में पुडुचेरी है, दैट इज 1037। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। Now question number 11 says कि as per 2001 census which state in India received the largest number of immigrants। ये बोल रहा है कि 2001 की जो आपकी जनगणना हुई थी उसके हिसाब से जो इंडिया का कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स देखने मिले। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र विल बी द करेक्ट आंसर हियर। इमिग्रेंट्स इज एक्चुअली अ पर्सन हु हैज कम इनटू अ फॉरेन कंट्री टू लिव देयर परमानेंटली, स्थायी रूप से रहने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन फ्रॉम 2001 टू 2011।
एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब कि हर साल कितनी ग्रोथ रेट हुई 2001 से लेकर 2011 तक। तो देखिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है 1.64%। 1.64% यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है आपकी क्या, तो ये है एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए फिर इसके अलावा आप लोग देखिएगा जो आपका डिकेडल ग्रोथ हुआ, मतलब 2001 से लेकर 2011 तक का, मतलब 10 साल के अंदर कितना ग्रोथ देखने को मिला, तो ये मिला है आपका 17.64%। ये मिला है आपका कितना, 10 साल में देखने के लिए। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अगर आपको 10 साल का याद है तो एक साल का आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1.64%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग के लिए बोल रहा है। मैच द फॉलोइंग किस चीज की, तो एक्चुअली में ये जो स्टेट्स गिवन है इसके अलावा स्टेट्स तो दिए हैं और यहाँ पे आपका दिया है क्या, तो यहाँ पे आपका दिया है आपका लिटरेसी रेट नहीं सॉरी, यहाँ पे आपका गिवन है ये सेक्स रेशियो का डाटा दिया हुआ है, तो आपको इसको मैच करना है। ठीक है, ये सेक्स रेशियो का डाटा है, तो आपको इधर मैच द कॉलम करना है। तो देखिए आप यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि केरला एकमात्र ऐसा स्टेट है, ओनली स्टेट है जिसका जो सेक्स रेशियो है वो 1000 से ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर ए का कितना बन जाएगा, तो ए का बन जाएगा ये आपका बी नंबर। इसके अलावा पुडुचेरी में मैंने आपको बताया था कि ये ओनली यूटी है जिसका ज्यादा है, तो ये है 1037। तो ये दोनों तो आपको मैंने क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा देखिए जो दिल्ली का आपका सेक्स रेशियो है वो है 868 पर 1000 मेल्स। ठीक है, और हरियाणा का है 879 पर 1000 मेल्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए का बन जाएगा बी, ए का बन जाएगा, उसको 1 2 3 आप कोड कर लीजिए। तो ए का बन जाएगा आपका 2 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा आपका 4 और डी का हो जाएगा 3। तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा 2143। जी हाँ, 2143 इज द करेक्ट आंसर हियर। Now our next question is कि which state of India has the lowest sex ratio as per 2011 सेंसस। तो देखिए अभी हमने बात करी थी सेक्स रेशियो में कि केरला का जो सेक्स रेशियो है वह सबसे ज्यादा है, दैट इज 1084, मतलब 1000 से ज्यादा केरला एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसका है। और पुडुचेरी की हमने बात करी थी, ठीक है ना, स्टेट और यूटी देखेगा जिसका हाईएस्ट है। यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे कम जो सेक्स रेशियो है वो किसका है। देखिए कम रेशियो, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कम देखने को मिलेगा आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा, कितना 879 पर 1000 मेल्स। तो भाई देखिए लोगों की सोच ऐसी है कि भाई हमें बेटी पैदा नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपने लड़के ही उनको प्यारे लगते हैं। तो देखिए बहुत से ऐसे लोग रह जाएंगे हरियाणा में जिनका शादी ही नहीं होगी, वो कवारे के कवारे ही बैठे रहेंगे। तो इस मानसिकता को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब तो फिर भी लोगों के अंदर बहुत समझ आ चुकी है, लोग इस चीज़ के लिए जागरूक हो चुके हैं। सरकार ने भी बहुत से ऐसे नियम कानून कायदे बनाए हैं और जिसके डर के कारण ही मतलब शायद लोग इन चीज़ों से अब दूर हैं। ठीक है, तो 879:1000 इसका सेक्स रेशियो है यहाँ पे। और इसी के टाइम पे 22 जनवरी 2015 को आपका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आंदोलन यहाँ पे चालू किया गया था। ठीक है, तो हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ का सबसे ज्यादा लोएस्ट सेक्स रेशियो हमको 2011 सेंसस में देखने को मिला था। इसके अलावा जो इंडिया का सेक्स रेशियो है भाई 943, मतलब लगभग 50 के भी ऊपर लोग, अप्रोक्स 57 लोग जो ऐसे हैं जो बिना शादी के रह जाएंगे भाई, इनको क्योंकि लड़कियां ही नहीं मिलेंगी, क्योंकि लड़कियां तो 943 है और लड़के 1000 है। ठीक है ना, तो इस मानसिकता को, इस सोच को बदलते हुए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अपने। ना क्वेश्चन नंबर 15 सेज कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज। ऐसा बोल रहा है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से कितने परसेंटेज लोग हैं जो रूरल एरियाज में, मतलब गांव वाले एरिया में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं। तो देखिए जो आपकी अर्बन पॉपुलेशन थी ना, अर्बन पॉपुलेशन जो रहते थे वो था आपके 31.5%। ये डाटा जो है ना ये अर्बन पॉपुलेशन का डाटा है। जो शहरी आवास में लोग रहते थे, शहरी जगहों पे लोग जो रहते हैं वो हैं 31.5%। और अगर ये 31.5% है, इसको 100 से माइनस कर दीजिए तो आपका रूरल पॉपुलेशन आ जाएगा। तो अप्रोक्स 68.5 यहाँ पे आएगा, 100 से अगर इसको माइनस करेंगे तो ऑप्शंस आप देखिए तो 68.8% लमसम आपका आंसर आ जाएगा।
तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 68.8%। ये ऐसे लोग हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं, तो 2011 सेंसस के हिसाब से। चलिए, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सेज अकॉर्डिंग टू 2011 टॉप 3 जो पॉपुलस स्टेट है, सबसे ज्यादा जहां पे आपको जनसंख्या देखने को मिली है, वो कौन से ऐसे स्टेट्स हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो देखिए, यूपी में आप सबको पता है कि यूपी एक पॉपुलेटेड स्टेट है, पॉपुलर स्टेट है यूपी, जहां पे जनसंख्या आपको देखने को मिलती है। तो अगर आपको यूपी पता है तो एक ऑप्शन था आपको ऑलरेडी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। इसके अलावा देखिए जो महाराष्ट्र है वो आता है आपका सेकंड नंबर पे। तो देखिए यहाँ भी महाराष्ट्र, यहाँ भी महाराष्ट्र, यहाँ भी महाराष्ट्र है, ठीक है ना। अब देखिए आपने अगर 2 याद किए हैं तो यहाँ पे तो आपके लिए कंफ्यूजन अभी भी बड़ा ही रहेगा भाई, अब तीसरा देखना है हमें, ठीक है ना। दो में काम नहीं चल रहा है। तो जो तीसरा स्टेट है वो गुजरात नहीं है, एमपी नहीं है, बिहार है। तो आपके पॉपुलस स्टेट्स में आपको जो यूपी है, महाराष्ट्र और बिहार है, ये बन जाते हैं आपके टॉप थ्री बन जाते हैं। यहीं पे अगर बात की जाए कि एरिया वाइज सबसे ज्यादा स्टेट जो बड़ा है वो है आपका कौन सा, तो भाई पधारो मारे देश, राजस्थान जो है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा है। वहीं पर गोवा जो है, गोवा सबसे छोटा स्टेट है, ठीक है। ये भी चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सेज कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी रिकॉर्डेड इन बिहार। ये पर्टिकुलरली एक स्टेट के लिए पूछ रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की कितनी रिकॉर्ड की गई थी 2011 में। तो देखिए जो इंडिया का जो उस टाइम पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो थी 382 इंडिया की, किसकी, इंडिया की 2011 में। और पूछ रहा है कि 2011 में बिहार की कितनी थी। तो जो बिहार की थी वो थी 1106, दैट इज 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब हर स्क्वायर किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर पे 1106 लोग रहते थे, 1106 लोग, ठीक है। तो ये है आपका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ना क्वेश्चन नंबर 18 सेज कि 2011 की जनगणना के हिसाब से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी लोवेस्ट पॉपुलेशन है। लोवेस्ट पॉपुलेशन पूछ रहा है। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि भाई हमारा यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जो है, वो सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट है, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको इंडिया में देखने को मिलती है। तो यूपी बहुत फेमस स्थान, यहाँ पे आपका महाकुंभ 2025 प्रयागराज की पावन नगरी में आपको देखने को मिल रहा है। सब लोग जाइए वहां पे, गंगा स्नान करिए, माँ गंगा का आशीर्वाद लीजिए, है ना। तो हर हर गंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये पूछ रहा है भाई लोएस्ट पॉपुलेशन किसका है। तो यूपी में आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, लेकिन जो हमारा सिक्किम है, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां पर आपको सबसे कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो पॉपुलेशन, इसके अलावा आपको जो एरिया वाइज सबसे कम कहाँ है, तो एरिया वाइज सबसे कम आपको देखने को मिलेगा गोवा में, और जो सबसे ज्यादा एरिया देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कहाँ पे, राजस्थान में। मैक्सिमम पॉपुलेशन तो आपको फर्स्ट नंबर पे यूपी, दूसरे नंबर पे आप लोग देखेंगे तो आपको महाराष्ट्र में दिखेगी, और थर्ड नंबर पे कहाँ, तो थर्ड नंबर में बिहार में देखने को मिलेगी, ठीक है। ये डाटा भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 सेज कि 2011 की जनगणना के हिसाब से कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसमें सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट एक्सपीरियंस किया गया है। सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट कौन सी यूटी में एक्सपीरियंस किया गया है, यहाँ पे ये बोल रहा है लोएस्ट। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिला है वो देखने को मिला है आपका, अगर यूटी बोला जाए तो सबसे ज्यादा तो देखने को मिला है, वो मिला है दादर एंड नागर हवेली में। तो दादर और नागर हवेली में आपको क्या देखने को मिला है, यहाँ पे आपको देखने को मिला है मैक्सिमम ग्रोथ रेट। मैक्सिमम ग्रोथ रेट वो भी कहाँ, यूटी का। तो कहाँ पे, दादर और नागर हवेली में। इसके अलावा यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे जो कम ग्रोथ रेट है वो कहाँ पे देखने को मिला है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में सबसे कम ग्रोथ रेट देखने को मिला है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखिएगा कि जो अभी मैंने आपको क्या बताया, मैक्सिमम ग्रोथ रेट यूनियन टेरिटरी में, तो ये है आपका दादर एंड नागर हवेली। अगर पूछ लेता है कि मैक्सिमम ग्रोथ रेट स्टेट में, मतलब स्टेट में कहाँ पे, अगर यूटी मेंशन नहीं करता है तो बट ऑब्वियस है कि वो किसके लिए पूछ रहा है, स्टेट के लिए पूछ रहा है। तो जो मैक्सिमम ग्रोथ रेट देखने को मिला है वो कहाँ पे देखने को मिला है, तो मेघालय में देखने को मिला है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यूटी पूछ लेगा तो दादर एंड नागर हवेली, ठीक है। इसके अलावा जो नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला है, नेगेटिव हुआ है, मतलब बढ़ा तो नहीं है लेकिन घट गया है,
वो कहाँ पे देखने को मिला है? तो ध्यान दीजिएगा कि जो नेगेटिव ग्रोथ रेट है वो कहाँ पे देखने को मिला है? तो नेगेटिव ग्रोथ रेट नागालैंड में देखने को मिला है। इसको भी, इस डेटा को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नाउ दिस सेज कि 2011 के हिसाब से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हिंदू पॉपुलेशन है? मतलब जितनी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में हिंदू परसेंटेज ज्यादा है, हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 95% हिंदू आपको देखने को मिलेंगे। 95% हिंदूज यहाँ रहते हैं, 5% अदर कास्ट रहते हैं, ठीक है ना, अदर रिलीजन। इसके अलावा जो मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन है, मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी आपको लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में आपको मुस्लिम्स पॉपुलेशन कितने? 96%। मतलब हिमाचल प्रदेश में जितने हिंदू नहीं रहते उससे ज्यादा मुस्लिम्स लक्षद्वीप में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Now next question, that is question number 21. According to 2011, any person aged dash or above who can read or read and write is considered literate. ऐसा बोला जाता है कि कौन सी एज ग्रुप को हम लोग, कौन सी एज ग्रुप के बाद हम लोग पर्सन को लिटरेट कंसिडर करते हैं, उसको लिटरेसी रेट के अंदर हम लोग रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब जब 7 साल के ऊपर बच्चा जब होता है ना, तब उसको हम लोग काउंट करते हैं, उसकी लिटरेसी रेट हम लोग उसको उसके अंदर लेते हैं, ठीक है। तो correct answer will be option number D, that is 7 years. Now question number 22 says कि according to 2011 census, which metropolitan city has the largest population? देखिए जो ये सेंसस वाला जो क्वेश्चंस होता है ना, इसमें थोड़ा सा आप लोग दिमाग भी अगर लगाएंगे ना, तो ऑप्शंस रीड आउट करके आप लोग थोड़ा सा उसको आंसर दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप लोग उसको रट के ही जाएं, वैसे तो रटना पड़ेगा, ये डाटा तो ऐसे है कि आपको याद करके ही जाना पड़ेगा, लेकिन कभी अगर आप मिस कर रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन किस की है, शहर की है। तो देखिए बट ऑब्वियस है कि जो आंसर होगा वो होगा मुंबई। भाई वहीं पे आपको अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि 1,80,00,000 लोग, 18 मिलियन इसकी पॉपुलेशन रिकॉर्ड की गई थी 2011 में, ठीक है। तो मुंबई इज द करेक्ट आंसर हियर। इसके अलावा सेकंड नंबर में आता है कौन? दिल वालों की है दिल्ली, यहाँ पे 16 मिलियन लोग, 16 मिलियन लोग, और इसका रैंक कितना है? सेकंड रैंक पे है आपकी दिल्ली, ठीक है ना। दैट इज 1,60,00,000 पीपल। ओके चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन number 23. Now question number 23 says कि according to 2011 what percentage of the total global population is in India? बोल रहा है कि आपके जो वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कितने परसेंटेज टोटल आपका इंडिया में है। तो 2011 के हिसाब से आप लोग देखिएगा कि अगर आपका ये वर्ल्ड है, ठीक है ना, तो पूरे वर्ल्ड का जो 2.4% एरिया है वो लिया है किसने? तो वो लिया है हमारे प्यारे भारत ने, ठीक है। और 17.5% जो पॉपुलेशन है पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड की, वो है आपकी कौन? इंडिया। तो 17.5% विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे आंसर बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। ये बोल रहा है कि कौन सा स्टेट है देयर वाज अ डिफरेंस इन द लिटरेसी रेट ऑफ मेन एंड वुमेन। तो देखिए मैंने ये वाला आंसर आपको पहले भी बताया है जब मैं आपको लिटरेसी रेट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवा रही थी, कि जो सबसे ज्यादा हमने गैप देखा है वो देखा है कहाँ पे? तो राजस्थान में। तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट में डिफरेंस हमने कहाँ पे एक्सपीरियंस किया है? तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राजस्थान। राजस्थान में तो कितना परसेंट? तो देखिए 17% यहाँ पे आपको लिटरेसी रेट देखने को मिलता है। इस 17% में ध्यान दीजिएगा कि जो मेल है वो है 79% और फीमेल ओनली 52%, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके अलावा अगर पूछ ले कि इंडिया का जो गैप है, इसमें गैप कितने का देखने को मिला आपको? तो 27% का गैप देखने को मिला, ठीक है। अब इसमें गैप की बात कर ली। अगर आपसे पूछता है कि मतलब इंडिया का जो गैप है मेन एंड वुमेन लिटरेसी रेट का, वो कितना है? तो ध्यान दीजिएगा कि जो इंडिया का गैप है वो कितना है? 17%। 27% आपका राजस्थान का है और इंडिया का कितना है? 17% है, ठीक है। और अगर पूछ ले कि राजस्थान का लिटरेसी रेट कितना है ओवरऑल,
तो ओवरऑल राजस्थान का लिटरेसी रेट कितना है, तो 66% है। वैसे पूछेगा नहीं, ये क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे ज़्यादा गैप क्योंकि राजस्थान में देखने को मिलता है, तो सबसे ज़्यादा गैप किस में, कौन से स्टेट में देखने को मिलता है, ठीक है। और इंडिया का पूछ सकता है, तो इंडिया का ध्यान दीजिएगा कि 17% इंडिया का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई whether the following statement is true or false। तो दो स्टेटमेंट्स आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। दोनों 2011 के सेंसस के हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोल रहा है कि मिजोरम हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग 7 सिस्टर्स। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो मिजोरम है इसका सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट देखा गया है। किसके, 7 सिस्टर्स के अमंग, 7 सिस्टर्स के अमंग सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किसका देखा गया है, तो मिजोरम का देखा गया है। किसका देखा गया है, मिजोरम का देखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है। अगर ऑप्शन नंबर ए सही है तो ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट कर दो, ठीक है ना। ओनली ट्रू इज करेक्ट, टू इज करेक्ट, तो ये भी एलिमिनेट हो गया यहाँ पे। अब हमको इन दोनों में देखना है क्योंकि 1 तो हमारा सही ही है। अब देखते हैं कि 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार लोएस्ट लिटरेसी रेट पे है। तो जी हाँ, बिहार का सबसे ज्यादा लोएस्ट लिटरेसी रेट हमने देखा है और केरला का सबसे ज्यादा देखा है और यूटी में पुडुचेरी का देखा है, ठीक है। तो ऐसे आपको ना एक क्वेश्चन में आप 3-4 क्वेश्चंस को आप लोग को रिमाइंड करना है, तभी आपको डाटा क्या प्रॉपर वे में याद होगा। एक दो बार आप डाटा पढ़ेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। देखिए जो ये सेंसस से रिलेटेड जो डाटा होता है ये आपको इजीली कहीं पे भी आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे क्या फ्रेम होते हैं ये मैंने आपको इधर आपको बताया इन 25 क्वेश्चंस के माध्यम से। तो आप इन क्वेश्चंस को ढंग से देखिएगा, जहां कहीं भी आपको डाउट लगे वहां पे आप मुझे पूछिएगा, मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे दूंगी। चलिए ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। आज हमने डिस्कस किया भारत की जनगणना 2011 की जो आपकी हुई थी, सेंसस ऑफ इंडिया, उसको हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को लोगों तक शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो पे आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।